संस्कृत के आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व शांति 10वीं क्लास का संस्कृत पाठ्य पुस्तक। विश्व शांति पाठ एक ऐसा पाठ है जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इससे संबंधित जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उससे समझो, देखो, और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है बच्चे तो तुम मुझसे कॉल करो या मुझसे आकर समझो। विश्व शांति विषय है कि विश्व में शांति स्थापित करना। आज के ज़माने में विश्व में अशांति फैली हुई है बच्चे, जिसका कुछ कारण है और उस कारणों को यदि दूर कर दिया जाए तो विश्व में शांति फैल जाएगी। शिक्षा इससे मिलेगा कि द्वेष और असहिष्णुता मिटाकर संसार में शांति लाई जा सकती है। क्वेश्चन इससे एक पूछता है कि विश्व में अशांति क्यों है। तो विश्व में अशांति का मूल कारण है द्वेष और असहिष्णुता। द्वेष और असहिष्णुता क्या होता है इसे हम समझेंगे। द्वेष का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर जलता है, उसके तरक्की से जलता है, उसके कामयाबी से जलता है, उसके उपलब्धि से जलता है और उसके मन में जलन पैदा होता है कि क्यों ऐसा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों तरक्की कर रहा है, तो उसे हम द्वेष कहते हैं। असहिष्णुता शब्द जो है यह उन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो व्यक्ति अपने को दूसरे से सर्वोत्तम समझे, जो व्यक्ति अपने धर्म को, अपने जाति को, अपने संप्रदाय को जब दूसरे से बेहतर समझने लगता है तो ऐसे व्यक्ति के विचारधारा को असहिष्णु विचारधारा कहते हैं और इस प्रकार के प्रवृत्ति को असहिष्णुता कहा जाता है। देश दुनिया की बातें अगर करें तो जब कोई देश अपने आप को सर्वोपरि समझने लगे, अपने धर्म को बेहतर समझे, अपने लोगों को बेहतर समझे, अपने जाति संप्रदाय के लोगों को बेहतर समझे, तो वह असहिष्णु देश कहलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपने से बेहतर समझे, दूसरे के धर्म को नीचा समझे, अपने धर्म को, जाति को, संप्रदाय को, लिंग को सबसे बेस्ट समझता है, सर्वोपरि समझता है, तो वह असहिष्णु कहलाता है। इस तरीके से द्वेष और असहिष्णुता ये दो चीज़ें ऐसी है जो विश्व में अशांति का कारण है और यदि इस दोनों को मिटा दिया जाए तो विश्व में शांति लाई जा सकती है। तो इस तरीके से ये दो मैंने टॉपिक पढ़ाया कि विषय क्या है इसका और इससे शिक्षा क्या मिलेगी। तो दोनों चीज़ों में ही इस पूरे लेसन का समरी एक प्रकार से समाहित है बच्चों, उसको देख लो, ठीक से समझो। फिर भी इसकी व्याख्या अब मैं कर रहा हूँ जो पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार कि वर्तमान में विश्व के सभी देशों में द्वेष और असहिष्णुता के कारण अशांति और कलह छाए हुए हैं। इससे परस्पर देशों में शीत युद्ध भी चलने लगे हैं। विध्वंसकारी अस्त्रों द्वारा, इसमें विध्वंसकारी गलत लिखा है तो विध्वंसकारी तुम ठीक से लिखोगे। अस्त्रों द्वारा मानवता के विनाश का भय सर्वत्र व्याप्त है। आज दो बार आज हो गया है तो एक बार करेंगे। आज सर्वत्र ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष आदि जैसे दुर्गुण विद्यमान है। मतलब इसे हम समझेंगे ठीक तरीके से कि विश्व में अशांति क्यों है। एक प्रश्न पूछता है कि विश्व में अशांति क्यों है या विश्व में शांति क्यों नहीं है। हम लिखेंगे विश्व के सभी देशों में द्वेष और असहिष्णुता के कारण अशांति फैला हुआ है या कलह छाया हुआ है। इससे परस्पर देशों में शीत युद्ध भी चलने लगे हैं। शीत युद्ध क्या होता है इसे हम समझेंगे। जब कोई दो देश आपस में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न करके एक दूसरे की शिकायत करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं और उसकी निंदा करते हैं, हमेशा एक दूसरे को गलत तरीके से गलत शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वैसे देशों के बीच जो युद्ध होता है उसे शीत युद्ध के नाम से हम जानते हैं। अर्थात जब प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र से युद्ध न करके, मारने काटने का प्रयास न करके, हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें समझ जाएंगे, हम तुम्हें चीर देंगे, हम तुम्हें फाड़ देंगे, दोनों देश एक दूसरे को कहें, एक दूसरे को समझो कि निंदा करें, एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न करें, तो ऐसे युद्ध को ही, वाक युद्ध को ही हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अशांति का एक कारण यह भी है कि विश्व में जब हम द्वेष और असहिष्णुता व्याप्त कर लेते हैं तो एक दूसरे से जलन रखते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और शीत युद्ध भी करने लगते हैं। विध्वंसकारी शस्त्रों द्वारा, जिसे अस्त्र भी हम कहते हैं, मानवता के विनाश का भय सर्वत्र व्याप्त है। माने विश्व के प्रत्येक देशों में विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र व्याप्त है, जिसकी वजह से कब कौन किस पर आक्रमण कर देगा कोई नहीं जानता है। इसलिए आज चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास तथा असंतोष जैसे दुर्गुण विद्यमान हैं और इसी सब के कारण
विश्व में अशांति है। अर्थात विश्व में अशांति का एक कारण सिर्फ द्वेष और असहिष्णुता ही नहीं है, बल्कि चारों तरफ जो ईर्ष्या है, द्वेष है, असहिष्णुता है, अविश्वास है, असंतोष है, ये सभी ऐसे दुर्गुण हैं जो विश्व में अशांति फैलाए हुए हैं। तो विश्व शांति को भंग करने वाले ये जितने अस्त्र शस्त्र हैं, जिसमें हमने बताया तुम्हें, ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष, तो इसको दूर करना होगा बच्चे। तो फिर अगले टॉपिक में हम आएंगे, इसमें दिया हुआ पैराग्राफ में देखेंगे कि शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। पूछता है परीक्षा में कि भारतीय दर्शन का मूल तत्व क्या है, तो हम लोग शांति में विश्वास करते हैं बच्चों। तो शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों को आपसी द्वेष, असंतोष आदि से दूर कर करुणा और मित्रता का पाठ पढ़ाकर ही, यहाँ मित्रता की जगह मिश्रता हो गया है, इसे सुधारेंगे हम और इसे पढ़ेंगे, करुणा और मित्रता का पाठ पढ़ाकर ही तथा वैर नष्ट कर संसार में शांति लाई जा सकती है। अब इसमें 2-3 शब्द है, हम अभी समझाएंगे। हमें निर्वैर दया, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव दूसरों के प्रति रखनी चाहिए। जहाँ मित्रता होनी चाहिए वहाँ मिश्रता बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको सुधारोगे तुम लोग। और दूसरों के प्रति रखनी होगी हमें मित्रता का भाव, तभी विश्व में शांति हो सकती है। प्रश्न पूछता है कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है, तो हम लिखेंगे कि शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों का आपसी द्वेष, जो हम आपस में एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, उसे दूर करना होगा। असंतोष आदि से दूर कर, माने जो हमारे मन में किसी की बढ़ोतरी को लेकर जो द्वेष उत्पन्न होता है, उसे हटाकर हमारे मन में के असंतोष को दूर कर हमें संतोषम परम सुखम की नीति पे चलना होगा। तब हम एक दूसरे से द्वेष नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ करुणा, हमारे मन में दूसरे को कष्ट अगर होता है तो मेरे मन में भी अगर कष्ट का अनुभव होता है तो वह करुणा कहलाता है। और मित्रता, सभी को अपना मित्र समझकर अगर हम लोग इस संसार में रहें, और साथ ही साथ वैर नष्ट करके, यदि किसी व्यक्ति से, किसी से हमें दुश्मनी है या किसी को हम सोचते हैं कि उसे बर्बाद कर देंगे, उसका नाश करेंगे या उससे बदला लेंगे, तो बदला लेने की भावना को हटा देना ही वैर नष्ट कहलाता है। तो वैर नष्ट कर संसार में शांति लाई जा सकती है। अर्थात हमें निर्वैर, माने बिना किसी व्यक्ति से वैर किए हुए, अर्थात बिना बदले की भावना हमारे मन से निकाल कर अगर हम अपने मन के अंदर दया, परोपकार और सहिष्णुता और मित्रता का भाव दूसरे के प्रति अगर रखते हैं तो विश्व में शांति ही शांति है। और ये भारत के पुरातन ग्रंथों में भी मिलता है। भारत की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग शांति चाहते हैं। याद रखो, भारत की नीति ही है, हम कहते हैं कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निजः परोवेति, यह मेरा है, परोवेति वह तेरा है, ऐसा सोच। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, इस प्रकार की गणना, इस प्रकार की सोच बहुत तुच्छ हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, भारत के लोग तो इतने उदार प्रवृत्ति के हैं कि इनके लिए पूरा संसार ही अपना कुटुंब लगता है, अपना परिवार लगता है। इस तरीके से यदि कोई अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तो जर्मनी है, अगर पाकिस्तान जैसे देश में भी यदि किसी को कष्ट होता है तो हम लोग कष्ट का अनुभव करते हैं। और हम चाहते हैं कि दुनिया में किसी भी संसार के किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट न हो। तो ये हमारे पुरातन पुरखों के संस्कार में ही है कि भारत शांति का प्रतीक है। इसलिए अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुम्बकम की नीति पे चलने वाले हम भारतीय हमेशा शांति प्रिय दर्शन के मूल तत्व को समाहित करते हैं। तो शांति की स्थापना इसमें दिया है कि शांति की स्थापना कैसे होगी, तो लिखेंगे कि शांति की स्थापना केवल उपदेश देने से नहीं होगी, बल्कि उसके लिए आचरण और कार्य भी ठीक से करना होता है। क्योंकि कहा गया है ज्ञानम भारम क्रिया बिना, अर्थात आचरण बिना प्राप्त किया गया ज्ञान भार के समान होता है। इस चैप्टर में बताया गया बच्चे, यदि हम चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें और हमें बोलने का, उठने का, बैठने का ढंग नहीं आता है, हम अपने से छोटे का तिरस्कार करते हैं, अगर कम पढ़े लिखे को अपने से नीचा समझते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा ही ज्ञान इस संसार में सबसे बड़ा है, मैं ही ज़्यादा विद्वान हूँ,
मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, मेरे जैसा न तो कोई ज्ञानी है, न मेरे जैसा रूपवान है, न मेरे जैसा कोई व्यवहार करने वाला है। तो वैसे ही लोगों के लिए बोला गया है कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना, वह ज्ञान भार के समान है जिसमें आचरण नहीं है अगर उस व्यक्ति के अंदर। तो आचरण का मतलब हो गया कि ऐसा कार्य करना जिसे हर कोई पसंद करे, वह हमारा अच्छा आचरण कहलाता है। तो इस तरीके से अच्छे माने ऐसे चरण माने जिस रास्ते पे दूसरे भी चलना शुरू कर दें, ऐसा काम करो कि हर कोई उसे पसंद करे, वो आचरण कहलाता है। तो इस तरीके से ज्ञानम भारम क्रिया बिना से संबंधित बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछता है कि ज्ञानम भारम किम बिना, तो हम लिखेंगे क्रिया बिना, या भरने के लिए दे देता है डॉट 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 भारम क्रिया बिना, तब हम वहाँ भरेंगे ज्ञानम। या कभी कभी भरने के लिए दे देता है ज्ञानम डॉट 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 क्रिया बिना, तो वहाँ लिखेंगे हम भारम। तो इस वाक्य को खूब बढ़िया तरीके से हम याद करेंगे। ज्ञानम भारम क्रिया बिना अर्थात आचरण बिना प्राप्त किया गया ज्ञान भार के समान है। इसको और ठीक से समझेंगे कि यदि हमारे गांव में कोई व्यक्ति एमए कर ले, बीएड कर ले, एमएड कर ले या कोई पीएचडी कर ले, और वह व्यक्ति ठीक तरीके से आचरण अपने समाज में आसपास के छोटे बच्चों से लेकर अब बुजुर्गों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता है, तो वह ज्ञान उसके लिए भार के समान है। उस ज्ञान का कोई मतलब सोसाइटी में नहीं है। इस तरीके से हमने दो तीन चीज़ों को इसमें देखा कि विश्व में अशांति क्यों है। तो विश्व में अशांति के कई कारण हैं, जिसमें द्वेष और असहिष्णुता सबसे सर्वोपरि में आते हैं। साथ ही साथ सर्वत्र जो ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास तथा असंतोष ऐसे दुर्गुण हैं कि जिसके कारण विश्व में अशांति है। तो पूछता है परीक्षा में कि विश्व में शांति कैसे लाई जा सकती है। तो विश्व में शांति लाने के कई उपाय हैं। इसी प्रश्न में इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, यदि इस संसार से ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष जैसे दुर्गुण को अगर समाप्त कर दिया जाए तो विश्व में शांति ही शांति है। और भारत की नीति पे चला जाए, जहाँ कहता है भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति है, जहाँ के लोग दया, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव रखते हैं, तो इस नीति पे अगर चला जाए तो विश्व में शांति ही शांति है। शांति की स्थापना कैसे हो सकती है? तो हमारे अंदर दया, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ हमें ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास और असंतोष जैसे दुर्गुण को तो मिटाना ही पड़ेगा बच्चों। साथ ही साथ अगर शांति की स्थापना चाहते हैं तो केवल उपदेश देने से शांति नहीं होगी, बल्कि उसके लिए अच्छा आचरण भी करना होगा और कार्य भी ठीक से करना होगा। अर्थात इसमें पूरा सारांश हम लिख सकते हैं। और ज्ञानम भारम क्रिया बिना, तो लिखे बिना हम छोड़ेंगे नहीं बच्चों। इस तरीके से हमारा विश्व शांति ये पाठ समाप्त होता है। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न में अगर कोई दिक्कत होता है फिर मैं हूँ, तुम हमसे पूछो बच्चे, और कोई परेशानी हो तो आकर मिलो भी।